हेलो डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूँ चित्रा, कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही प्रेममय और सुखमय हो और होगा ही। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में, यानी जो ये ईयर चल ही रहा है, इसमें आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। तो चाहे आप सिंगल हो चाहे कमिटमेंट हो, आप दोनों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लव लाइन नहीं, हम आपके रिलेशनशिप अदर जो रिश्ते हैं उनमें भी मैसेज को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपको ये रीडिंग देखनी कैसे है। इसके लिए आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ, यानी कि जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है उसको ही आपको चूज़ करना है। अगर आपका जन्म हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपका है ग्रुप 1 यानी कि पायल नंबर 1। एंड अगर आपका जन्म हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपका है ग्रुप नंबर 2, पायल नंबर 2। तो आप इसको देखना कैसे, आप चाहें तो पूरी डेट देख सकते हैं, यानी और अगर आप पर्टिकुलर अपना बर्थ मंथ ही देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको मिलेगा टाइम स्टैम्प, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे अपनी रीडिंग पर। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पायल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा तब तक। और मैं साथ में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि आपका आपके परिवार के साथ, आपके लव वन के साथ जो रिलेशन है वो बहुत खूबसूरत हो, आप सभी की जो आयु है लॉन्ग लाइफ हो, और जिससे कि आप उनके साथ एक अच्छा समय बिता सकें और आप खुश रहें उनके साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं बार बार एंजल से और परम पिता परमेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि आज के दिन में आप सभी प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ब्लेसिंग और उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्ड आया है द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक से भी हम देखेंगे वो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इसको देख के घबराना मत, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मुझे कवर करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब शायद कंप्लेन करे, तो इसलिए सबसे पहले हम जॉडियक की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपका बर्थ मंथ है ही, बट फिर भी जॉडियक का डिस्कशन करना अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो जो जॉडियक मुझे नज़र आ रहे हैं वो है लियो, पाइसिस एंड टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही आ गए हैं थोड़े थोड़े करके। तो ये आपके जॉडियक हो सकते हैं, या फिर इस समय आप इस एनर्जी में टैपिंग कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। तो जैसा कि आपको पता ही है, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी है। और क्योंकि ये हम 14 फैब में ये रीडिंग आई है, वैसे ये टाइमलेस है, तो मतलब सॉरी, ये 2025 के लिए टाइमलेस है कि जब भी आपके पास आएगी 2025 के पूरे ईयर में ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये 14 फैब में है तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी ब्रेकअप, डिवोर्स, ऐसी किसी चीज़ से गुज़र रहे हो, ठीक है, या अभी आप सिंगल हो और उसके बावजूद आपने काफ़ी रिजेक्शन देख लिए हैं। यहाँ पे हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने को, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं लव लाइफ में या अरेंज मैरिजेस में भी, कि कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ भी मुझे देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी लो फील हो रहा है। बहुत से लोगों ने तो इच्छा ही छोड़ दी है कि शायद हमारे जीवन में कोई आए भी। ठीक है, तो पहला मैसेज जो महादेव की तरफ से आया है, या फिर मैं कहूँ लव एंजल की तरफ से आया है, कि आप सबसे पहले होप मत छोड़िए। ठीक है, बिल्कुल भी होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 2025 में चीज़ें बदल रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड बताता है एक साइकिल का एंड। तो ये जो कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है या अभी हो भी रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो इसका एंड निश्चित है। ये जो
जिस टाइम पे भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे ना, जिस भी टाइम पे आपको मिलेगी, वो समझ लीजिए कि आपके सिग्नल है यूनिवर्स की तरफ से कि बस दी एंड, अब ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। जितना पेन आपको मिलना था मिल चुका, जितनी जो भी आपके साथ होना था हो चुका, वो सब कार्मिक थे और आपको वहाँ से लेसन लेना चाहिए। ठीक है, जब तक आप लेसन नहीं लोगे ना, वो चीज़ें रिपीट होती हैं। जो सर्कल है इसको ब्रेक करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं अपनी लर्निंग से। अब आप कहोगे कि लर्निंग कैसे की जाए, कैसे सीखा जाए, तो ये कुछ इस तरीके से है कि आप अगर किसी से पहली बार मिलते हो तो आपके इमोशंस हमेशा एक जैसे फ्लो होते हैं, मतलब आप एकदम उस पर डिपेंड हो जाते हो, आप एकदम पे उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हो। ठीक है ना, तो उस चीज़ को आपको देखना है कि आप कैसे, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, सब लोगों का अपना अपना तरीका होगा, उस तरीके से देखिए। या फिर जैसे जो रिलेशनशिप में है या फिर जो मैरिड है, क्या आप अपने दोनों की पर्सनल बातें दूसरों से शेयर करने लग जाते हो? ज़रा सा कोई आपसे मीठी बात करता है और आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, नोटिस कीजिएगा कि जब जब आप अपने पार्टनर के बारे में या अपने जो आपके खूबसूरत पल होते हैं उनके बारे में किसी और से डिस्कस करते हो, तो आपको घर पे आके या उस पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई होती हो। तो ये थोड़ा पैटर्न आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, एक चेकलिस्ट, एक मतलब यूँ नहीं कि प्रॉपर आप पेन और वो लेके बैठे, नहीं, माइंड में कि अच्छा अगर जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एकदम से तुरंत थोड़ा सा पीछे जाइए कि क्या ये पहले भी हुआ था। ओके, ये पहले हुआ था, और उस समय जब ये हुआ था तो उससे पहले मैंने क्या क्या किया था, किस किस से बात की थी, क्या क्या बात की थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने आप को ट्रेस करते हो ना खुद को ही, तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आप, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम आपको, क्योंकि हर किसी पर्सन का ना एक थोड़ा अलग अलग हिसाब किताब होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो वो जो चीज़ है वो ब्रेक आपकी या तो आप खुद करोगे, या आपको यूनिवर्स उतना कैपेबल बनाएंगे कि यस आप वो सर्कल को ब्रेक करो। ठीक है, जो सिंगल लोग हैं अभी, उनके लिए मैसेज है कि अगर आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलता है तो आप ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा, और उस ट्रैवलिंग करते समय आपको कोई पार्टनर मिल सकता है जो आपके लिए परफेक्ट है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ आपकी लाइफ में होता है ना, तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, दूसरी चीज़, आप चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस लाना है। आप थोड़े ना इम्बैलेंस हो रखे हो, चाहे इमोशनली चाहे फिज़िकली, आपको थोड़ा सा एक ना, मैं आपको कहूँगी आप जब भी रीडिंग देखेंगे ना, उसमें 1 वीक का एक ब्रेक लेना है आपको। ठीक है, 1 वीक के इस ब्रेक में आपको अपने आप को बैलेंस में लाना है। चाहे अगर आपका जल्दी, कुछ लोग शायद 3 दिन में भी कर सकते हैं, कुछ लोग 1 दिन में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो चीज़ को कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और खुद को बैलेंस में लाइए। ओके, तो ये एक मैसेज है। साथ में जो लोग कमिटमेंट रिलेशनशिप में है और उसको वो चेंज करना चाहते हैं उसमें मैरिज में, तो आपको ना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, थोड़ा सा आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी उस रिश्ते के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके लड़ाई वड़ाई, फ़ाइट का मतलब होता है कि हिम्मत पूरी जुटाइए और अपनी बात कीजिए। आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए। अगर आपका कोई क्रश है और आपको वो अच्छा लगता है, तो आपको पहले बात कर लेनी चाहिए, हिम्मत जुटा के उनसे बात कीजिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते तो इनडायरेक्ट बात करके देखिए, फ्रेंडशिप कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि उस जो पहली बात तो आपको गिव अप नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात, जो आप चाहते हो उसके लिए फ़ाइट करो, ये भी आपके लिए है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। थर्ड पार्टी का मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव में, जो यहाँ पे थर्ड पार्टी, इट्स नॉट कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का कोई, नहीं, वो वाला नहीं है, वो बिल्कुल सही है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, आसपास के, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो वो लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में पोक कर रहे हैं अननेसेसरी। तो आप दोनों को ये ध्यान रखना है कि कुछ आपकी अपना निजी जीवन है, उस जीवन में किसी और को इंटरफेयर मत होने दीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, और अगर प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, और कोई आपके इनमें से कोई ज़्यादा ही आप दोनों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो, तो उससे सावधान होने की ज़रूरत है। अपने बारे में निजी बातें किसी को मत शेयर कीजिए कि आप कैसे रहते हो, और ज़्यादा भी लोगों के सामने अपना प्रेम मत जाहिर कीजिए, थोड़ा सा मेंटेन रखिए।
ओके, सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा ये एंजल की तरफ से मैसेज है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कहीं आप सोचो कि क्या बोल रहे हो। तो ये सब एंजल के मैसेज हैं, इस पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। लास्ट में ये सब होने के बाद जीत आपकी पक्की है। 9 ऑफ कप बताता है हैप्पी। थोड़े दिन का है ये सब चीज़ें, ये सब ओके हो जाएगी। जो सिंगल हैं वो मिंगल होने वाले हैं, 100% होंगे, कोई नहीं रोक सकता। मिंगल नहीं होंगे तो आपको आपका एक पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ देख लोगे कि हाँ ओके, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। सेकेंडली, जो मैरिड हैं उनके लिए गुड न्यूज़, अगर आप करना चाहते हो कंसीव वगैरह, तो जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके 2-3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी, 100% होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप एक हैप्पी लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। पर जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं, मतलब जो एंजल ने बताए हैं, वो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये तो थे आपके यहाँ से कुछ मैसेजेस। आइए ये देख लेते हैं कि मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, मुझे बताइए कि पायल नंबर 1 के लिए उनकी 2025 की लव लाइफ कैसे होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, पॉजिटिव रहिए। पहले है एडजस्टेड पॉसिबिलिटी। ओके, एक कार्ड और लेंगे, एप्रिशिएशन। बॉटम ऑफ डेक से है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में ना बहुत चार्म आने वाला है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे सडनली इस पिक्चर को देख के लगा कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देने वाला है, रेडी हो जाइएगा। ओके, सेकेंडली, अब आपका समय आ चुका है कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टॉक्सिसिटी में चले गए हो आप लोग। ओके, उससे थोड़ा बाहर आइए। और सेकेंडली यहाँ से है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत हाई होने वाली है, इंट्यूशन और साथ में रोमांटिक फीलिंग भी। ओके, तो उसका थोड़ा आपको क्या करना है, पॉजिटिवली उसको लेके जाना है, ऐसे सरप्लस नहीं कर देना, क्योंकि ये बहुत मतलब वैसे इसकी मीनिंग कुछ और है, पर पता नहीं क्यों मुझे मैसेज कुछ और आ रहे हैं इसको लेकर। तो वो यही आ रहा है कि अब आप ना एक ग्लोइंग समय होता है ना, जो इमोशनली फिजिकली आप बहुत ग्लो करते हो, तो वो आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो जो आपका लव है ना, वो एक अनदर डायमेंशन में आप खुद महसूस करोगे, कुछ डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कि देखो क्या होता है ना, ये वैसे ही ज़्यादातर ये दोनों के लिए, सिंगल और मैरिड, कैसे मैं बता रही हूँ। जो सिंगल लोग हैं ना, उनके पास ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब रीज़न आप देख ही चुके हो, ग्लो कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंस में आ चुके हो आप, आपको अब एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ सीखा है, उससे आप बाहर आ रहे हो। तो इस समय ना आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएंगी, बट साथ में आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एडजस्ट का मतलब होता है कि हो सकता है जैसा वो दिख रहा है वैसा वो ना हो, और जैसा वो हो वैसा वो दिख ना रहा हो। तो इसमें हो सकता है कि आप ये सोचो कि, क्योंकि जब किसी के साथ ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मूव ऑन करना और किसी पे ट्रस्ट करना। तो एंजल आपको वही कहने वाली हैं, कह रही हैं कि ठीक है, आपके साथ ये सब हुआ है, और आप हील ही तभी होंगे कि जब आप ये कहोगे कि नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, कुछ पर वो आपको देखना है, क्योंकि अब आपके पास वो एक्सपीरियंस है। पहले तो आपके पास अनुभव नहीं था ना, आपको पता ही नहीं था लोगों के साथ कि कैसे रहना है। अब आप जानते हो, तो जब आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटी आए, तो पहले वाली गलती मत करना, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दरवाजे बंद मत करना, ओपन रखो, जो पॉसिबिलिटी आ रही है उनके लिए ओपन रहो। ठीक है, और ये यहाँ से ये कार्ड को कहा जा रहा है कि जब ये पॉसिबिलिटी आपके पास आए तो खुद को ऐसे गार्डेड नहीं कर देना। ओके, नेक्स्ट है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन का कार्ड जो बताता है ना यहाँ पे, वैसे बेसिकली ये बताता है ग्रैटिट्यूड को। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास है, जैसे जो कमिटमेंट रिलेशनशिप में है और जो मैरिड है, तो क्या होता है ना, एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा चार्म या थोड़ा सा स्पार्क कम हो जाता है। तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना।
है ना। कोई जैसे आजकल तो ट्रेंड सा हो गया कि कुछ जरी सी बात होती है तो डिवोर्स कर लो, ये कर लो। वैसे कोशिश जो एक एक मैं कहती हूँ कि एक मेच्योर इंसान या एक जो हील्ड पर्सन होता है ना, वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो वर्स कंडीशन तब आ रही है जब एक पर्सन तो समझ रहा है, दूसरा पर्सन नहीं समझ रहा। कई कई बार दोनों नहीं समझते। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए है कि आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करो, एक दूसरे की खूबसूरती की या एक दूसरे की तारीफ़ करो कभी बैठ के। हमेशा खूबसूरती का मतलब फिज़िकल अपैरेंस नहीं होता। कभी बैठिए दोनों एक साथ, जो स्पेशली ये मैरिड वालों के लिए है, वैसे दोनों के लिए, पर पहले मैं मैरिड जो है उनके लिए मैसेज दे रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए। कुछ मुश्किल पल होंगे उनके बारे में डिस्कस कीजिए कि एक मुश्किल समय था जब हम दोनों ने मिलकर, तुमने ऐसा मेरा साथ दिया, तुमने ये कहा था। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जब आप अकेले में बैठ के एक कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हो, तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ पे वो करने को कहा जा रहा है, ये जो सिचुएशन है इन सबसे बाहर निकलने के लिए बैठिए थोड़ी देर। ओके। सेकेंडली, जो सिंगल हैं उनके लिए है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो चार्मिंग। जैसे हो आप अपनी ओन स्किन में कॉन्फिडेंट महसूस करो, क्योंकि जितना आप ये करोगे उतना आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग आएगी। अगर आप ध्यान से देखो इस पिक्चर में, तो ये देखिए ये सब सूखे हुए पत्ते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लूम हो रहा है, खिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लेडी है ना, इसने अपने हाथ में जो फ्लावर पकड़ा है और इसको बहुत ही एलिगेंट तरीके से वो खड़ी है और उसने अपने हाथ में इसको पकड़ा है और वो खुश है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसको नहीं पता उसके पीछे क्या ये ग्रो कर रहा है, उसको आगे का पता है। तो वही चीज़ आपके साथ है। हो सकता है अभी आपको सब कुछ नीरस दिख रहा हो अपने जीवन में, बट यूनिवर्स आपके पीछे बहुत कुछ कर रही है। आपको ये इस तरफ आना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अप्रिशिएशन करना है खुद को। अगर आप देखो, एक यहाँ पे एक नंबर 516 456, और 66 किसका होता है? 6 होता है वीनस का, शुक्र का। और शुक्र ग्रह जो होते हैं वो इसी चीज़ के लिए होते हैं, लग्जरी, लव, रोमांस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए, तो आपके लिए तो डबल यहाँ पे 6 है, तो जो कि आपको 100% लेके जा रहे हैं किसकी तरफ? लव की तरफ। तो ओके, लव तो आपकी लाइफ में भर भर के आने वाला है। तो थोड़ा सा ये समय है और एक्सपीरियंस है, कुछ कड़वी यादें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन्हें भूल जाओ, क्योंकि कोई नहीं भूल सकता। ये सब बोलते हैं भूल जाओ, आई नो नहीं भूल सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम लर्न कर सकते हैं। जैसे एक कहा जाता है ना कि अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो क्या करोगे? आपको उसे मिटाना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपल आप क्या करो, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो यही है, अगर आपके जीवन में इतना दुख है ना, तो अपने जीवन में इतनी ग्रैटिट्यूड और खुशियाँ भर दो कि वो छोटा सा लगे। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो वो करने की आप कोशिश कीजिए। थोड़ा सा यहाँ से भी मैं लव और एक से आपके मैसेज देखती हूँ, फिर हम आपकी रीडिंग को आगे देखते हैं किस तरफ लेके जाना है। ओके, आप पॉजिटिव रहिएगा। यहाँ तक अगर आपको मैसेजेस अच्छे लगे और मेरे साथ कोई भी आपको डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। ये कार्ड आना चाह रहा है, फ्री यूर सेल्फ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई भी अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या कोई आप और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से फ्री हो जाओ, ठीक है। अपने थॉट्स को फ्री करो, अपने आप को फ्री करो उन सब नेगेटिव पैटर्न से जो आपको सर्व नहीं करते। पहला मैसेज आपके लिए ये आया है। सेकंड मैसेज से देखते हैं क्या आया है। ओके ओके, सेकंड है फ्लर्ट। ओके, फ्लर्ट का यहाँ पे मतलब है कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए। नेचुरल सी बात है, इतने समय से आपने, मुझे लग रहा है कि आप कोई इन्जॉयमेंट भी करना छोड़ दिया है, तो कोई आपकी पुरानी हॉबी होगी या फिर कुछ भी ऐसा। और जैसे एक होता है ना, कोई ऐसा सॉन्ग या कोई म्यूज़िक सॉन्ग, सैड सॉन्ग मत बिल्कुल मत सुनना, अच्छे सॉन्ग सुनना और पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, और फ्लर्ट का मतलब यहाँ पे होता है लाइट मूड, ठीक है, एकदम हल्का सा मूड, जब हम गुनगुनाते हैं वो वाला मूड, तो वो उसको रखिए, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो
आपके कोई फ्रेंड होंगे जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, तो उनको हेल्प करने दो, उनसे बात करो। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़, तो उनसे बात कीजिए अगर कोई है। और अगर कोई नहीं है तो क्या करोगे? तो आप खुद के फ्रेंड खुद बनो, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, वो भी काफ़ी हेल्प करती है। ओके, तो फाइनली रोमांटिक फीलिंग आपकी लाइफ में। अब देखिए, जो मैरिड हैं उनके लिए सिंपल, मैंने अब जैसे कहा कि जब आप एक आया भी ये इसके पास है कि जब आप एक दूसरे को एडमायर करेंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे, तो नेचुरल सी बात है आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग जो कहीं ना कहीं सरप्रेस हो गई थी, वो रोमांटिक फीलिंग इन्हांस होगी। और जो सिंगल है, नेचुरल सी बात है, उनको कोई जब अपने जैसा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपकी जो फीलिंग है वो रोमांटिक होगी ही होगी। साथ ही आपको एक ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जो आपकी फीलिंग की रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये एक सिंगल जो है उनके लिए मैसेज है, और जो मैरिड है उनके लिए मैसेज है कि एक दूसरे की फीलिंग का, एक दूसरे की समय का ध्यान रखें, क्योंकि वक्त तो भाग ही रहा है तेज़ी से। और फिर हम बस, हमारे पास बचता क्या है? सिर्फ यादें। तो वो यादें मीठी हों, तो इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे से प्रेम करें। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताइएगा। मेरी यही कामना है। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हम देखने वाले हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। तो पहला है एस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप और नाइट ऑफ सोर्ड्स। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि आपका जो जीवन है वो प्रेम से परिपूर्ण रहे। आपके आपके अपनों के साथ जो रिश्ता है, अगर उसमें कोई खटास है तो वो मिठास में बदल जाए, और आप सभी एक प्रेम में और एक संयोजन के साथ रहें, ठीक है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ें भी थी, मनमुटाव, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं। तो चलिए बॉटम ऑफ डेक में देखते हैं 7 ऑफ कप्स। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉडिक साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एम और लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। ये यहाँ पे मुझे जॉडिक दिख रहे हैं। मे बी ये आपके होंगे या आपके पार्टनर के होंगे, और अगर उनके नहीं हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आपको बेसिकली देखना है अपना बर्थ मंथ, ठीक है। ओके, बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ में 2025 में क्या होने वाला है और प्रेजेंट टाइम में आप क्या क्या महसूस कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना थोड़ी सी फॉगी सिचुएशन में आ चुके हो, थोड़े कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न, सबसे पहले जो सिंगल लोग हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मे बी आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप में ना बहुत से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बट आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा आपको मिल नहीं रहा है। जो सिंगल है उनके साथ ये सिचुएशन आ रही है, और जिसने ना आपको थोड़ा सा ना ऐसा सा बना दिया है कि आप कह रहे हो कि ओके मेरे लिए कोई है कि नहीं है, ये भी आप सोचने लगे हो। तो और उसमें दूसरी चीज़ ये हुई है, जैसे कि बहुत से लोग जो सिंगल हैं उनके साथ ये भी हो रहा है कि एक होता है ना बटरफ्लाई इफेक्ट स्टमक में, कि एक वो लव के को फील करना या रोमांस को फील करना, वो फीलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। ओके, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इतना ज़्यादा फॉगी सिचुएशन। और शायद आप लोगों ने ना ऐसे लोगों से एनकाउंटर हुए होंगे जो झूठ बहुत बोल रहे हैं, या वो अपना जो रियल फेस है वो नहीं दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है, अपना झूठा फेस दिखा रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस दुनिया में मतलब किसी अपने को पा भी पाऊँगा या नहीं, या मेरे लिए कोई बना भी है या नहीं। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं ये एंजल की तरफ से वार्निंग समझ लीजिए या कुछ भी, कि अपने रिश्ते में कोई भी नेगेटिव टर्म्स मत आने दीजिए। आप लोग एक दूसरे के लिए
यूनिवर्स ने जैसे आपको बनाया, तो अगर कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो एक दूसरे से बात कीजिए, इमोशनली एक दूसरे से अटैच होइए, ऐसे दूर मत होइए, एक दूसरे के बीच में किसी और को मत आने दीजिए, फॉगी सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुरंत एक दूसरे से बात कीजिए। और या फिर अगर अभी हाल फिलहाल आप इस डाउट में जी रहे थे कि कहीं कुछ कुछ जैसे होता है ना, इस प्रकार की बातें, ऐसा मत कीजिए, एक दूसरे से डायरेक्ट बात कीजिए। ज़्यादा अपने दिमाग में मत सोचिए उसको, ओवर थिंक करने लग जाओ कि ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। पहले अगर ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं है तो पहले खुद से ही उसको सॉल्व कर लो। हो सकता है जैसा आपको दिख रहा हो वैसा ना हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके लिए कही जा रही है। नेक्स्टली जो सिंगल हैं उनके पास एक बहुत ही प्यारा लव प्रपोज़ल आने वाला है, और ये लव प्रपोज़ल होगा, वो आपको सिक्योरिटी देगा, फाइनेंस देगा। जितनी फीमेल हैं उनके लिए है कि ओके, अगर वो सोच रही थी कि आफ्टर मैरिज वो चाह रही थी कि एक स्टेबल लाइफ हो, एक ऐसा पार्टनर हो जो उनको सिक्योरिटी दे, तो 100% मिलेगी। और जो मेल हैं तो वो भी ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में मतलब जो उनकी फीमेल पार्टनर होगी वो उनको एक सिक्योरिटी और सिक्योर एक कहते हैं ना सेंस ऑफ लव के साथ साथ वो उनको एक प्योरिटी भी देगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि ये जो आपके पास आ रहे हैं पर्सन, ये तो डाउन टू अर्थ होंगे पहले, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये आप ही के लिए बने हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। सेकेंडली, ये प्रपोज़ल बहुत स्पीड से आपकी तरफ आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी से आ रहा है, और मुझे पास्ट लाइफ से नहीं दिख रहा है कि कोई पास्ट लाइफ से आ रहा है, ये आपका इसी लाइफ से ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कोई पास्ट लाइफ से भी अगर किसी का, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, सबसे अलग अलग रेजोनेट होगी, तो उस हिसाब से देखिएगा। बट हाँ, ये 100% है कि आपको एक प्रपोज़ल मिलने वाला है। और जो सिंगल है, सिंगल के लिए ही मैं जैसे बता रही हूँ, तो हाँ, उनकी तरफ बहुत स्पीड से आएगा। और जो ये पर्सन होंगे, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना टॉकेटिव, बातूनी होंगे, क्लेवर माइंड होगा, शार्प टंग होगी, मतलब जो इनके मन में होगा वही आपसे ये शेयर करेंगे, कोई बटरिंग वगैरह नहीं करने वाला है आपसे, ठीक है। माइंड इनका काफ़ी क्लियर होगा, और ये बहुत जल्दी ही आपके साथ एकदम मैरिज का प्रपोजल देंगे। ये आपको टालने नहीं वाले कि ओके, अगर ये आप उनको समझ में आ गए कि हाँ ये ठीक है पर्सन, तो तुरंत आपको मैरिज का प्रपोजल मिलेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से शाई नेचर के हो सकते हो, थोड़े से होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मिक्स होता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बट ठीक है। ये पर्सन आपको अब ये पर्सन जब आप, और जो हाँ जो रिलेशनशिप में है उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है कि अब जो उनकी लाइफ में, अगर आप जैसे मैंने बताया कि अगर आप बातचीत करते हो तो काफ़ी क्लैरिटी आएगी, और काफ़ी चीज़ें जो अभी तक स्टक हो रखी थी वो स्पीड से बढ़ेंगी। यानी कि अगर आप कंसीव के बारे में सोच रहे थे, या आप सोच रहे थे कि भाग के एकदम से करें, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सेकेंडली, यहाँ पे वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि अगर वो पर्सन, वो लोग जो अभी मैरिज तो नहीं करना चाहते, और सिर्फ थोड़ा सा घूमने फिरने चाहते हैं, तो वो उसके लिए मना है, ऐसा मत कीजिएगा। आपको कोई पेन मिल सकता है, तो मतलब फ्लर्ट वगैरह जैसा होता है, तो उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ओके, वो चीज़ मत कीजिएगा, सोच समझ के थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और साथ में एक चीज़ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि भले ही ये पर्सन आपके साथ इमोशनली उतने ना हो, क्योंकि डाउन टू अर्थ पर्सन है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर थोड़ी इमोशंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लव नहीं करेंगे, आपको केयर नहीं करेंगे, वो आपको बहुत लव देंगे, बहुत केयर करेंगे। और आपको पता है कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि ओके, मेरी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड हो गई है, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, ये दोनों के लिए। बस ये थोड़ा सा अपने आप को यहाँ से निकाल के बाहर लाइए, और ये चीज़ आपकी लाइफ में 100% होने वाली है। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके करीबन उस अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 1 या 2 मंथ के अंदर आप ये चेंज अपनी लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ से। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि आगे और एंजल क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, जिनका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, पैन नंबर 2, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। ओके, पहला मैसेज है ट्रेजेडी।
बार और मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू एंजल। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ले लेते हैं द थिंकिंग वुमेन। ओके, बॉटम ऑफ डेक से 6 डबल आर्कएंजल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉगी सिचुएशन से आपका थॉट में क्लियरिटी आ रही है, 100% आएगी। जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके थोड़े दिनों बाद ही आप महसूस करोगे कि आपको जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था ना क्या हो रहा है, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होती है नीड और एक होता है वांट। आपकी क्या ज़रूरत है और आप क्या चाहते हो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बस इसी डिफरेंस को जिस दिन आप समझ जाते हो उसी दिन आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी है वो आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बस इस पे मैं को काम करना है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि, और ये 4 साइन है स्टेबिलिटी का। यहाँ पे भी मैंने बताया था सिक्योर और स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मिल रही है। कैसे? आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, जो फॉगी सिचुएशन है वो सब क्लियर आपको होगी, आपको विज़न सही दिखाई देगा। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि देखिए, आपको क्या करना है ना, जर्नलिंग करनी है। आप जो चाहते हो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो आपको ज़रूरत है उसको लिखने की ज़रूरत है। और ये सब ना एक आपको प्लानिंग, ये यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत हो रहा है जो भी हो रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। जब भी ये चीज़ें अनफोल्ड होनी होगी, आपको आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने माइंड को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैरिड है उनके लिए ये है कि देखो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपको सोच समझ के स्टेप उठाने हैं। आपको ऐसे फॉगी सिचुएशन में नहीं जाना, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन से भी यही चीज़ आ रहा है कि ये बात हो रही है आपके पार्टनर की, चाहे जो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। एक तो वो ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगा या होगी, दोनों भी जेंडर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। काफ़ी सोच समझ के वो आपसे बात करेंगी, तो आपको भी उसी तरीके से उनके साथ टैकल करना है। ये आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगी। इनके पास जो भी मतलब करेंगे या करेंगी, जो मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, इनके पास काफ़ी नॉलेज है, ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगी, काफ़ी एजुकेटेड होंगी, और ये आपको आपकी लाइफ को ऊपर लेके जाएंगी अपलिफ्ट पोजीशन में। और अगर मैं आप ही की बात करूं, अगर इस एनर्जी को मैं आपसे कनेक्ट करके बताऊं, तो आपके लिए यह है कि अभी आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपको बटरफ्लाई बनना है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। क्योंकि फॉगी सिचुएशन से जब दूर जाओगे, क्लैरिटी आएगी, तभी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि ओके, मुझे ये चीज़ चाहिए और ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं। ओके, तो ये यहाँ तक आपके मैसेज थे। यहाँ से भी देख लेते हैं कि और हमारे जो लव ऑरेकल से कि एंजल क्या कह रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, मुझसे कोई आपका डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को थैंक यू कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ ठीक है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ट्रू लव, ठीक है, बिल्कुल सच्चा प्यार आपको मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे थे ना कि आपकी लाइफ में, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कोई है कि नहीं है, पर बिल्कुल ट्रू लव है, और ये लाइफ टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे वो मिलेगा। वो पर्सन आपको कहते हैं ना कि बहुत ही एडमायर भी करेंगे, वो खुद को बहुत ब्लेस्ड है, रोमांटिक फीलिंग, ठीक है। आपकी जो फीलिंग है, क्योंकि आपके अंदर है रोमांटिक फीलिंग, वो पूरी वर्थ होगी उसकी। वो पर्सन आपकी रोमांटिक फीलिंग की बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको एक ऐसे पर्सन से आप मिलते हो जिनसे मतलब, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप मैरिज ही करोगे, तो अगर आप जैसे मैरिज करते हो उस पर्सन से, उससे मिलते हो, तो जो भी आपकी फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, ठीक है, उनके सामने अपनी अच्छी बात। पर हाँ, वही है कि आपको ध्यान देना है, पर एक बार जब सेलेक्ट हो गया तो फिर उसको आगे लेके जाएगा। यहाँ से क्या है, अट्रैक्शन ठीक है। आप, पता है, आप खुद अट्रैक्ट करोगे उस पर्सन को अपनी लाइफ में। भले वो ये सोच रहे होंगे ना कि उन्होंने आपको चूज़ किया, नहीं, आपने अट्रैक्ट किया उनको। ये यूनिवर्स का यही प्लान है। वो आपको, देखो, आप ना लव मैग्नेट बनोगे। तो लव मैग्नेट बनने के लिए खुद को फॉगी सिचुएशन से बाहर, कि आपको क्या चाहिए, ध्यान देना है इस बात पे। जब आप ये डिसाइड करते हो ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप खुद ही मैग्नेट बनते हो, तो आप बनोगे लव मैग्नेट। और लव मैग्नेट से आप खुद ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में एक रोमांटिक लव स्टोरी। तो इसको एंजॉय कीजिएगा। ओके,
को डिपेंडेंस, देखो को डिपेंड मत होना, ओके। ये इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन पे बिल्कुल ही डिपेंड हो जाओ, ये चीज़ मत करना। और अगर आपको कोई एडिक्शन है अभी हाल फिलहाल में, तो उसको ज़रा देखिए कि वो आपकी लव लाइफ को ना इफ़ेक्ट करे। जैसे कि मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है आजकल, मोबाइल भी एक एडिक्शन में ही आ रहा है। तो जितना आप टाइम दे रहे हो किस चीज़ को, ज़रा वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपकी लव लाइफ थोड़ी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये एक किस्म से मैं कहूँगी एक छोटी सी एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, तो वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा इस चीज़ में भी कि आप कहीं पता चल रहा है आप पूरे उन्हीं पर डिपेंड ना हो, अपने लव के लिए भी उन्हीं पर डिपेंड हो, ऐसा मत करना, ठीक है। वहाँ रिलेशन ख़राब होते हैं। तो ये थे तो पाइल नंबर 2 ये थे आपके लिए लव 2025 के लिए मैसेजेस। आई होप आपको ये रेजोनेट हुए होंगे। तो अगर आपको ये मैसेज अच्छे लगे हों और कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ एक प्यारा सा समय बिताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक की हर हर महादेव, बाय।